हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड परमाणु की संरचना के बारे में। अब देखो, परमाणु की संरचना के बारे में चर्चा करते हुए अपन पहुंच चुके हैं परमाणु कक्षकों के पास में। और परमाणु कक्षक जो होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पहले ही सिखा चुका हूं, परंतु एक बार अपन फिर से इसके नियमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले, तो आपको कभी नियमों के बारे में पूछ लिया जाए कि किस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन टॉपिक। सबसे पहली बात तो आती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं। परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या बताएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है परमाणु के विभिन्न कक्षकों में, परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना, इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कि परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपन? भरेंगे, और इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कौन कौन से नियमों द्वारा यह भरा जाता है, कौन कौन से नियम यहां पर कार्य करते हैं, इन सब के बारे में अपन यहां पर चर्चा करते हैं। तो साथ ही साथ आप लोग नोट करते रहें और पढ़ते रहें। देखिए इधर सबसे पहले बात करूं मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो विभिन्न परमाणु कक्षकों में, विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों, विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। किसी भी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो भरना होता है वो एक नियम के अनुसार होता है, और उस नियम का नाम है ऑफ-बाउ नियम। कौन सा नियम होता है? ऑफ-बाउ नियम होता है। इसकी सहायता से अपन क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। अब बात आती है कि सर ये ऑफ-बाउ नियम क्या है, तो सुनो ध्यान से। ऑफ-बाउ नियम जो होता है, इसमें जो ऑफ-बाउ शब्द है इसका अर्थ होता है निर्माण करना। यानी आप लोग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर के उसका निर्माण कर रहे हैं, और इसी को अपन ऑफ-बाउ नियम बोलते हैं। अब ऑफ-बाउ नियम के अंदर भी 2-3 नियम आते हैं, और उन 2-3 नियमों के बारे में ही अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए यहां पर। हाँ, तो परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऑफ-बाउ नियम द्वारा किया जाता है। अब यह ऑफ-बाउ नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लें। ऑफ-बाउ नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लें। तो देखो, जर्मन भाषा में ऑफ-बाउ शब्द का अर्थ, जर्मन भाषा में ऑफ-बाउ शब्द का अर्थ निर्माण करना होता है। निर्माण करना होता है। ऑफ-बाउ शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना होता है।
ठीक है, निर्माण करना होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार परमाणु के अंदर जो कक्षक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। यानी कि अफबाउ नियम बोलता है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यानी पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना। तो क्या बोला अपन ने, जर्मन भाषा में अफबाउ शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना होता है। इस नियम के अनुसार विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये कौन बोलता है आपसे, अफबाउ नियम बोलता है। ठीक है ना। अब देखो अफबाउ नियम जो होता है इसमें भी कुछ नियम आते हैं और उन नियमों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो इसके अंतर्गत निम्न नियम आते हैं। अब इसके अंदर जो नियम आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहला नियम आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। दूसरा होता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। और तीसरा होता है N+L का नियम, N+L का नियम। तो ये कुल 3 नियम आते हैं अफबाउ सिद्धांत के अंतर्गत और इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से अपन क्या करते हैं, अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को वितरित कर देना, भर देना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अफबाउ नियम द्वारा किया जाता है। अब बात करें अफबाउ नियम के बारे में तो देखो जर्मन भाषा में अफबाउ शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना। इस नियम के अनुसार विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये कौन बोलता है, अफबाउ नियम बोलता है। अब इसके अंतर्गत भी 3 नियम आते हैं।
पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, बहुलकता का नियम और n+l का नियम, ये 3 नियम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलो इसको आप लोग बहुलकता बोल सकते हैं। ठीक है, बहुलकता की जगह पर बहुलकता का नियम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये अपनी बात यहाँ पर हो गई है। अब इन तीनों नियमों को एक एक करके अपन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए। चलो सबसे पहले आता है पाउली का अपवर्जन का नियम। अच्छा, इसको भी मिटा देते हैं अपन यहां से। तो पहला आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अब देखो ये क्या बोलता है, पहले इसको अपन नोट कर लेते हैं। इसके अनुसार किसी एक परमाणु कक्षक में किसी एक परमाणु कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की 2, क्योंकि आपको पता है एक परमाणु कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि किसी एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यानी कि किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं एक सामान्य सा, जैसे मैं बात करूं 2s2 कक्षक है। कौन सा कक्षक है? 2s2 कक्षक है। तो इसमें देखो आप लोग 2s2 कक्षक की बात करें तो इसके अंदर देखो ये एक कक्षक है, इसके अंदर 2 ऊपर लिखा हुआ है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ठीक है, अब इसके लिए मैं चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालूं तो देखो इसके लिए n का मान कितना होगा? n का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 होगा, क्योंकि आगे लिखा हुआ जो चीज होती है क्या होती है? n होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन तो l द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? s आ रहा है, मतलब 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? तो आपको पता है जब l का मान 0 है तो m का मान भी कितना आएगा? 0 आएगा। और उसके बाद निकालना होता है s। अब सुनो ध्यान से, s का मान निकालना होगा तो आपको पता है जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसका मान तो चक्रण पर निर्भर करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +½ होगा और दूसरे के लिए कितना होगा? -½ होगा। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ दूसरे के लिए क्या होगा? -½ यानी देखो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए इन 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो समान है, परंतु जो लास्ट वाली क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या है इसका मान अलग अलग हो जाएगा। देखो इसके लिए +½ और इसके लिए -½ ठीक है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, परंतु चौथी क्वांटम संख्या हमेशा क्या होगी? अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत चक्रण में होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? विपरीत चक्रण में होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सदैव विपरीत चक्रण
में होते हैं, विपरीत चक्रण में होते हैं। ठीक है ना। तो ये वाली बात अपनी यहां पर पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। उसके बाद आता है हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम। अधिकतम बहुपता का नियम ये क्या बोलता है, तो देखो इसके अनुसार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एकांतर क्रम में भरे जाते हैं। एक मिनट, एकांतर क्रम की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर पहले अयुग्मित रूप में भरे जाते हैं और बाद में इनका युग्मन किया जाता है, युग्मन किया जाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहां पर, तो मान लेते हैं मेरे को दिया हुआ है 3p6, ये कक्षक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3p6। अब इस कक्षक में मेरे को इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपको पता है p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। ये लो 3 प्रकार के। ठीक है, ये लो भाई, कौन कौन से होते हैं? px, py और pz। ठीक है, 3 प्रकार के कक्षक होते हैं p वाले। अब मुझे यहां पर क्या भरना है? 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने भरने हैं? 6। तो भाई हुंड क्या बोलते हैं? हुंड बोलते हैं कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रूप में भरेंगे। अयुग्मित मतलब होता है एक एक भरेंगे सबसे पहले। अब अपन को भरने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना भाई। अपन को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे अपन? पहले एक एक भरेंगे। कैसे भरेंगे? एक एक, देखो, एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया। तो हुंड बोलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों के अंदर अयुग्मित रूप में भरेंगे। अयुग्मित रूप में मतलब एक एक भले भरेंगे। जब ये एक एक से पूरे भर जाएं, उसके बाद भी यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं, बच रहे हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही भरे अभी तो अपन ने। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो अब ये बोलते हैं कि बाद में फिर इनका युग्मन होगा। युग्मन मतलब जोड़े बनेंगे। तो भाई ये आ गया चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये आ गया 5वां और ये आ गया 6ठा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे, यानी अयुग्मित रूप में भरे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? इनका जोड़ा बनेगा, युग्मन होगा। तो फिर अपन क्या करेंगे? चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 5वां यहाँ आएगा, 6ठा यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं अपन को दिया होता है यहाँ पर, इस प्रकार से दिया हुआ होता कि हाँ 3d6 या 3d7 ले लेते हैं भाई। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आपको पता है डी कक्षक तो 5 प्रकार के होते हैं, तो पहले तो 5 प्रकार के डी कक्षक बना लो। ये लो, बना ले 5 प्रकार के डी कक्षक। अब इनमें भरने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरेंगे? तो हुंड बोलते हैं पहले एक एक भर दो सभी में, अयुग्मित रूप में भर दिया। उसके बाद अब यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर आप लोग इनका क्या करो? युग्मन करो, जोड़े बनाओ। तो देखो भाई 5 तो भर चुके, ये आ गया 6ठा और ये आ गया 7वां। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन यहां पर भरना है। तो ये बोलता है कौन? हुंड की अधिकतम बहुपता का नियम। तो इस प्रकार से पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुपता का नियम, ये 2 चीजें अपन यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक नियम और बचता है और वो है अपना n+l का नियम। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक की यह चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।